Very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. And today we will read chapter 8, and it is the adjective. Adjectives are describing word. They qualify nouns and other expressed or understood. They are used attributively as honest man ripe fruit, and they are used predicatively as the man is honest and the fruit is ripe. एग्जेक्टिव हमने जो प्रीवियस क्लासेस उसमें भी पढ़ा है। एग्जेक्टिव बेटा क्या होता है? एग्जेक्टिव मीन्स विशेषण होता है। एग्जेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन जो है उनकी विशेषता बताता है। विशेषता कैसे बताएगा? जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे समझ लीजिए कि एप्पल है। अब ये एप्पल कैसा है? फ्रेश है तो फ्रेश एप्पल बोलेंगे, स्वीट है तो स्वीट एप्पल बोलेंगे। तो ये जो फ्रेश और स्वीट हुआ उस एप्पल के बारे में बता रहा है। एप्पल तो क्या है? नाउन है ना। तो उस एप्पल के बारे में क्या बता रहा है कि वो एप्पल स्वीट है, वो एप्पल फ्रेश है, वो एप्पल रेड है। तो रेड, स्वीट और फ्रेश ये सब क्या हुआ? एग्जेक्टिव हुआ, जो कि उस एप्पल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जो भी वर्ड जो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो यही लिखी है, एग्जेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। एग्जेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। दे क्वालिफाई नाउन एंड अदर एक्सप्रेस्ड ऑफ अंडरस्टूड। ये नाउन को या दूसरी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, अच्छी तरीके से समझाता है कि वो किस तरीके की है। दे आर यूज एट्रीब्यूटिवली एंड प्रिडिक्टिवली। अब ये एट्रीब्यूटिवली और प्रिडिक्टिवली क्या होता है कि एग्जेक्टिव के टू टाइप्स यूज होते हैं। एक तो एग्जेक्टिव का यूज होता है सब्जेक्ट से पहले, उसे हम एट्रीब्यूटिवली कहते हैं। एक एग्जेक्टिव का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद में, चाहे वो लास्ट में या फिर सेंटेंस के बीच में, उसको हम प्रिडिक्टिवली कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि दिस इज अ ओल्ड मैन। तो यहाँ पे मैन से पहले क्या आया? ओल्ड आया है ना। तो सब्जेक्ट से पहले ओल्ड आया तो वो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, ऑनेस्ट मैन, एक आदमी जो कि ईमानदार है। राइप फ्रूट, खट्टा जो फ्रूट है या स्वीट फ्रूट, मीठा फ्रूट है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब्जेक्ट से पहले आया, तो हम उसको एट्रीब्यूटिवली यूज़ कहते हैं। और दूसरा यूज़ कौन सा बताया? प्रिडिक्टिवली, कि दीज एप्पल्स आर स्वीट। तो यहाँ स्वीट सबसे लास्ट में आया तो वो प्रिडिक्टिवली आया। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल एक और बताया गया, द मैन इज ऑनेस्ट एंड द फ्रूट इज राइप। द मैन इज ऑनेस्ट है, मैन के बाद आया ऑनेस्ट, ठीक है, एंड फ्रूट इज राइप, और फ्रूट के बाद राइप आया तो वो प्रिडिक्टिवली यूज हुआ। तो समझ में आ गया एग्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करता है, और किसी भी वर्ड को मीन्स नाउन और प्रोनाउंस को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। दूसरा इसका दो यूज हो जाते हैं। कौन कौन से यूज? तो एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रिडिक्टिवली। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। करेक्ट यूज ऑफ सम एग्जेक्टिव्स। कुछ एग्जेक्टिव के कुछ करेक्ट यूज हैं कि हमें उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। सम एंड एनी, दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर नाउन। सम और एनी दोनों वर्ड नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। दे एक्सप्रेस नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब ये सम और एनी क्या बताते हैं कि ये कितनी मात्रा में है। सम इज यूज इन अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सम वर्ड है वो किस में यूज़ किया जाता है? अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एंड एनी इज यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सम और एनी जो है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उसमें से यूज़ करें। तो बताया गया है कि सम जो है वो अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। कैसे? सम का मतलब भी कुछ होता है, एनी का मतलब होता है कोई भी। राइट, तो सम जो है वो मात्रा बता रहा है। जैसे कि इसमें सम मिल्क है, कुछ दूध है इस जग के अंदर। देयर इज सम मिल्क इन द जग, इस जग के अंदर कुछ थोड़ा सा दूध है। थोड़ा सा दूध देने की मात्रा में कम है तो उसको सम मिल्क कहते हैं। सम बॉयज वर सिटिंग इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें तो इसने क्वांटिटी बता दी कि सम मिल्क है किसमें? जग में, तो वो मात्रा बता दी। अब सेकंड सेंटेंस है सम बॉयज वर सिटिंग इन द क्लासरूम। कुछ बच्चे जो है वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो सम बॉयज से यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, यानी बहुत सारे बच्चे नहीं बैठे हुए, तो वो नंबर्स ऑफ एग्जेक्टिव हो गया। शी डिड नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई भी मनी नहीं है, तो ये क्या हुआ? इंटरोगेटिव हो गया। और इज देयर एनी बॉय इन द क्लास, ये क्या हुआ? नहीं, जो हमने उससे पहले वाला सेंटेंस पढ़ा था, शी डिड नॉट हैव एनी मनी,
तो यहाँ एनी का यूज़ हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी डिड नॉट हैव एनी मनी, कि उसके पास कोई मनी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे एनी का यूज़ हुआ है। इज़ देयर एनी बॉय इन द क्लास, क्या क्लास में कोई भी बच्चा है, तो वहाँ पे इंटरोगेटिव में भी एनी का यूज़ हुआ है। विल यू गिव मी सम स्ट्रॉबेरीज, क्या तुम मुझे कुछ स्ट्रॉबेरीज दे सकते हो, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछने में सम का यूज़ हुआ है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पूछने के लिए एनी और सम दोनों का यूज़ हो सकता है, बट जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें एनी का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों वर्ड्स में सम और एनी में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि क्वालिटी होगी, नंबर्स ऑफ होंगे तो उनके लिए सम का यूज़ होगा, बट यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें एनी का यूज़ होगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का यूज़ हो सकता है। मच एंड मैनी, मच शोज क्वांटिटी एंड मैनी शोज नंबर्स। Much shows quantity and many shows numbers. As much milk, many students. Many क्या बताता है? मच तो क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है कि उसकी मात्रा कितना है ना, और मैनी क्या करता है कि नंबर्स बताता है कि वो कितने नंबर्स में है। हाउ मैनी पूछते ना, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हाउ मैनी कितने हैं, तो मैनी वही बताता है। मैनी इट्स अ फेज, it means many times with a singular verb, as any student attend the classes, many a man come to the fair। तो यहाँ पे many का यूज़ किया है, वो किसके लिए किया है? क्वांटिटी बताने के लिए क्या है कि कितने लोग हैं। few, a few and the few। few means not many, few मतलब ज़्यादा लोग नहीं, a few means some, the few means not many but all of rest, मतलब few मतलब तो सबसे कम मात्रा में। अब a few में कुछ उससे ज़्यादा सम आ सकते हैं, the few में not many but हाँ जितने हो सकते हैं उतने। a few students attend the class on Saturday, कि सैटरडे को बहुत कम बच्चों ने क्लास अटेंड की। A few student will come to the class tomorrow। A few student जो है मतलब कुछ से थोड़े ज़्यादा, यदि हम सम इसकी जगह यूज़ करें तो वो भी हो सकता है। कुछ जो बच्चे हैं वो कल क्लास में आए थे। His all the few friends came to his ad। अब his all the few friends came to his ad, उसके उस ad में लगभग सभी बच्चे थे, तो लगभग सभी बच्चे के लिए सब नहीं थे, मतलब 10 थे तो 10 में से 8 बच्चे थे, तो उसके लिए द फ्यू का यूज़ हो जाएगा, यानी कि मोस्टली बच्चे तो थे ही, है ना। तो इस तरीके से फ्यू मतलब बहुत कम, जैसे 10 स्टूडेंट हैं टोटल तो उसमें से 1 या 2। द फ्यू मतलब 5 to 6, और अ फ्यू मतलब 5 to 6, और द फ्यू मतलब 8 के करीबन, सारे नहीं बट 8 के करीबन। समझ में आ रही है कि फ्यू मतलब बहुत कम, अ फ्यू मतलब उससे थोड़े ज़्यादा, और द फ्यू मतलब 10 में से 8 तो आए हैं, ठीक है। तो ये सब है। तो उसके बाद है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसमें क्या अंतर है? लिटिल मीन्स नॉट मच, अ लिटिल मीन्स सम, और द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट। जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का था, सेम वैसा ही है। लिटिल मतलब लिटिल मीन्स नॉट मच, ज़्यादा नहीं। अ लिटिल मीन्स सम, कुछ, ठीक है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट, नॉट मच ज़्यादा नहीं लेकिन लगभग सभी के समान। माई ब्रदर हैज़ लिटिल मनी, कि मेरे भाई है उसके पास बहुत कम पैसा है। गिव मी लिटिल शुगर इन द टी, मुझे चाय में थोड़ी सी चीनी चाहिए। ही गैव मी द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जितनी मनी थी उसमें से उसने लिटिल मनी मुझे दे दी, यानी कि यदि मेरे पास 500 है तो मैंने किसी को 400 दे दिए। तो ये है कंपैरिजन ऑफ द एग्जेक्टिव्स। कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन एज दिस पेन इज बिगर देन दैट। कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव, कुछ एग्जेक्टिव जो है वो कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि देन का यूज़ हुआ है। दिस पेन इज बिगर देन दैट पेन, ये पेन उस दूसरे पेन से ज़्यादा
बड़ा है। रिमेंबर द वर्ड्स सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीरियर एक्सेट्रा टेक टू इंस्टेड ऑफ देन एज दिस अम्ब्रेला इज सुपीरियर टू दैट। तो जिस तरीके से हमने देन वर्ड का यूज़ किया है उसी तरह से हम सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीरियर इन वर्ड्स का भी कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन देयर इज सिलेक्शन ऑफ वन थिंग आउट ऑफ टू, ऑफ इज यूज इन द प्लेस ऑफ देन एज दिस बुक इज बेटर ऑफ द टू। Superlative degree is used when more the two things are compared. We use the with the superlative degree. This tree is the tallest of all the trees. ये जो trees हैं वो सारे trees से tallest है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबे हैं। तो समझ में आ रही है ये वाली बात कि कुछ कंपेरिजन वाले एग्जेक्टिव होते हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया देन है, सीनियर है, जूनियर है, प्रीरियर है, तो जो एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। दिस ट्री इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द ट्रीज, तो यहाँ पे जो द है उसका यूज़ एग्जेक्टिव के यूज़ में हो गया है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ एग्जेक्टिव्स नहीं बताया गया, केवल एग्जेक्टिव के बारे में आपको समझाया गया है। और क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में काइंड ऑफ एग्जेक्टिव बता दिए थे कि एग्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। एक तो सबसे पहला एग्जेक्टिव होता है क्वांटिटी ऑफ एग्जेक्टिव। क्वांटिटी एग्जेक्टिव में हम गुण और दोष बताते हैं किसी भी चीज़ का और वो उसको पहचान करवाती है। फिर क्वालिटी ऑफ एग्जेक्टिव, क्वालिटी ऑफ एग्जेक्टिव में हम उसकी क्वांटिटी ऑफ एग्जेक्टिव में मात्रा बताते हैं और क्वालिटी ऑफ एग्जेक्टिव में गुण और दोष बताते हैं, है ना। और नंबर ऑफ एग्जेक्टिव में वो कितने नंबर्स में है वो बताते हैं। फिर इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव होता है, कुछ ऐसे वर्ड जो कि प्रश्नवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं पर क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं तो उसे हम इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। पर यहाँ पे काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव नहीं बताया, यहाँ पे पर्टिकुलर सम वर्ड्स दिए हैं जिसमें कि लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे सम और एनी में से क्या यूज़ किया जाए। तो बताया गया है कि दोनों हैं, क्वांटिटी को दर्शाते हैं, बट सम का यूज़ हम किस में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, और एनी का यूज़ किस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। इसी तरह से मच और मैनी ये भी क्वांटिटी बताते हैं। मच क्वांटिटी बताता है और मैनी जो है वो नंबर्स बताता है, ये अंतर याद रखना है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, फ्यू बहुत कम ना के बराबर, अ फ्यू थोड़ा ज़्यादा और द फ्यू में उससे भी ज़्यादा। इसी तरह से मच लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल में बिल्कुल नहीं, अ लिटिल में कुछ और द लिटिल में कुछ से ज़्यादा। फिर कंपेरिजन ऑफ एग्जेक्टिव, देन, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, जो भी चीज़ें कंपेयर्ड करती हैं, जो भी वर्ड कंपेयर करते हैं, चाहे टू है चाहे उसमें द यूज़ हो रहा है, दैट यूज़ हो रहा है, तो वो सब कंपेरिजन ऑफ एग्जेक्टिव में आ जाएगा जिसमें कि किसी भी चीज़ की कंपेयर हो रही है ना। तो अब ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जेक्टिव्स आर डैश वर्ड, एग्जेक्टिव कैसे वर्ड होते हैं, डिस्क्राइबिंग, जो भी किसी भी चीज़ को, नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इज़ देयर डैश बॉयज इन द क्लास, क्या क्लास में कोई भी, इज़ देयर बॉय डैश बॉय इन द क्लास, क्या क्लास में कोई भी लड़का है, तो कोई भी लड़के के लिए हम सम का यूज़ नहीं करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। विल यू गिव मी डैश एप्पल्स, क्या तुम मुझे सम एप्पल्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा एग्जेक्टिव और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड डू योर वर्क प्रॉपरली एंड नीट एंड क्लीन on proper time. So thank you so much.